हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले वेक्टर्स और वेक्टर्स में भी आज हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, चलिए इसको 2003 में जेईई एडवांस के सिलेबस से हटा दिया था, मगर इस साल इसको वापस से अपने सिलेबस में ऐड किया गया है। ठीक है, मतलब इसके जो सवाल होंगे वो इसके बिना भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मगर वो फिर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो अगर अपने को टाइम बचाना है तो इसका यूज अपने को करना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ, तो ये अपने को, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट तो मतलब समझ में आया, तीन वेक्टर्स हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि हमने इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल रिजल्ट इनटू ए वेक्टर, है ना। रिजल्टेंट एक वेक्टर आएगा, तो इसलिए इसको हमने बोला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, चलिए तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज कोप्लेनर विद ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ठीक है, तो अगर अपने को क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है, लैंग्वेज ये होती है कि अपने को ए और बी के कोप्लेनर चाहिए और सी के परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम सीधा उसको ये मान सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, फिर अपना काम सिर्फ लैम्डा निकालने का रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो ए और बी से पास होता हुआ एक प्लेन है ना, तो ए क्रॉस बी ये परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन का, है ना। अच्छा, ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एज वेल एज सी वेक्टर, तो लिखता हूं परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी के मैंने परपेंडिकुलर करवाया तो जो वेक्टर आएगा वो ए और बी के कोप्लेनर हो जाएगा, ये बात पक्की है ना। और हमने सी के परपेंडिकुलर करवा दिया। ठीक है, तो ये जो वेक्टर अपना आया ये ए और बी के कोप्लेनर है और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो इसका फॉर्मूला अपने को ये दे रखा है, फॉर्मूले का डेरिवेशन कहां से आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है। ओके, अच्छा अच्छा, दिस थिंग एंड दिस थिंग आर नॉट सेम, बात समझ में आई, क्योंकि भाई ये जो वेक्टर है दिस इज कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये जो वेक्टर है दिस विल बी कोप्लेनर विद बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तो दोनों सेम चीज तो नहीं है ना, ये बात तो समझ में आई। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना वो देखते हैं। सपोज भाई अपने को ऐसा दे रखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। हाँ, तो ये अपने को पता है कि कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, सो दिस मस्ट बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ऐसा लिख दूं, बी वेक्टर लिख दिया, फिर मैंने ए वेक्टर लिख दिया, बीच में अपने को माइनस साइन लगाना है, ये बात पक्की है, ए और बी के टर्म्स में ही आएगा, सी वेक्टर के टर्म्स में नहीं आएगा। ओके, हाँ, अब इसके आगे अपने को कुछ कांस्टेंट लगाना है, लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, तो कुछ स्केलर अपने को लगाना पड़ेगा। ओके, यहां पे बी वेक्टर आ गया। अच्छा, पहले किसको लिखेंगे हम, जो बीच वाला वेक्टर आएगा उसको पहले लिखेंगे, फिर ए। ठीक है भाई, बाद में ए आ जाएगा। अच्छा, अब अपने को डिसाइड करना है स्केलर क्या आएगा। हाँ, बी वेक्टर को हटा दो, बाकी क्या बचा अपने को, ए और सी, तो यहां पे आ जाएगा ए डॉट सी। अच्छा, यहां पे हमने लिखा ए, तो ए को हटा दो, क्या बचेगा अपने पास, बी और सी, तो बी और सी का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेम चीज यहां पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं ना, बीच वाला वेक्टर आया बी वेक्टर, तो पहले हमने लिखा बी वेक्टर, आगे क्या आएगा, बी को हटाओ, ए और सी, ए डॉट सी, बाद में हमने लिखा सी और आगे आ जाएगा ए डॉट बी। इजी टू रिमेंबर है ना, याद रख सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ठीक है, चलो, तो ये इसका फॉर्मूला दे रखा है, तो अपने को फॉर्मूला याद नहीं रखना, इसको डिराइव कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, है ना, हो सकता है गलती से पूछ ले। हाँ, तो फॉर्मूला अपने को याद नहीं रखना है, फॉर्मूला आएगा कैसे वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हाँ, इस वेक्टर को मैं बोल देता हूं यू वेक्टर। ओके, तो ये क्या बन गया, ए क्रॉस बी डॉट यू वेक्टर, है ना। तो ये तो एसटीपी लिखा हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसको क्रॉस को और डॉट को इंटरचेंज किया जा सकता है ना। तो इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं, ए डॉट बी क्रॉस यू। ओके, ठीक है, सिंपल है यहां तक तो। अब यू को रिप्लेस करो, यू क्या दे रखा है अपने को, बी क्रॉस यू इज सी क्रॉस डी। अब यहां पे मैं लगा देता हूं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या मिलेगा मेरे को, पहले तो मैंने लिखा बीच वाला वेक्टर है सी वेक्टर, तो आगे आ जाएगा बी डॉट डी। ओके, माइनस बाद में आएगा डी वेक्टर और आगे मैंने लगा दिया
बी डॉट सी। ओके, चलिए तो अब क्या मिलेगा मुझे, बी डॉट डी, ये तो कांस्टेंट है, तो अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी है ना, माइनस यहां पे क्या मिलेगा, बी डॉट सी पहले से लिखा है और डॉट प्रोडक्ट डी एंड ए, तो ए डॉट डी। ठीक है, तो फॉर्मूला याद नहीं रखना अपने को, डेरिवेशन सिंपल सा है, तो डेरिवेशन एक बार कर लोगे तो याद रह जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट अपने को दिया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, वो देखते हैं। इसमें भी अपने को फॉर्मूला याद नहीं रखना, फॉर्मूला आएगा कैसे वो देख लेते हैं बस एक बार जल्दी से। देखिए ये जो वेक्टर है ये ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये वेक्टर ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर होगा, लिख देते हैं एक बार, परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एज वेल एज सी क्रॉस डी, है ना, ये चीज हम लिख सकते हैं। चलो अब देखो, हाँ वेक्टर अगर ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है तो ए और बी के कोप्लेनर हो जाएगा, है ना। तो ये जो वेक्टर है दिस इज कोप्लेनर विद ए एंड बी, बात समझ में आई कैसे, है ना। तो ये जो वेक्टर है ये सी क्रॉस डी के भी परपेंडिकुलर है, तो ये सी और डी के कोप्लेनर भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये वेक्टर ए और बी के कोप्लेनर भी है, सी और डी के भी कोप्लेनर है। ओके, अच्छा इसका फॉर्मूला कैसे आएगा वो देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला याद नहीं रखना, देखो यहां पे क्या लिखा है, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के कोप्लेनर था तो ऐसा होना चाहिए। यहां पे दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड डी वेक्टर, सी और डी के साथ कोप्लेनर है तो ऐसा होना चाहिए, है ना। अब फॉर्मूला देखते हैं आएगा कैसे, तो जैसा हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स में किया था वैसा ही करते हैं। इस वेक्टर को मैंने बोल दिया यू वेक्टर, तो क्या लिखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस यू, ये लिखा हुआ है ना। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, क्या मिलेगा, पहले लिखा बी वेक्टर और आगे आ जाएगा ए डॉट यू, ओके, माइनस यहां पे क्या मिलेगा, ए वेक्टर और आगे आ जाएगा अपना बी डॉट यू। ओके, अच्छा अब यू को रिप्लेस कर दो, यू क्या दे रखा है अपने को, यू इज सी क्रॉस डी, यू इज सी क्रॉस डी। हाँ तो ये चीज क्या बन गई, दिस बिकम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो क्या लिख दूं इसको, ए सी डी, ओके, बी वेक्टर माइनस बी सी ए और साथ में आ जाएगा सॉरी बी सी डी ए वेक्टर। ओके, देखना यही लिखा हुआ है ए सी डी और बी सी डी ए वेक्टर, है ना। सेम तरीके से हम ये डिराइव कर लेंगे अगर मैं इसको यू बोल दूं तो, ठीक है भाई, सिंपल सा डेरिवेशन याद रखा जा सकता है ना, फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है। ओके, चलिए तो ये हो गई अपनी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की थ्योरी कंप्लीट। अब इस पे एक दो सवाल देखते हैं, देखिए। हाँ तो अपने को ये सवाल दे रखा है, ए वेक्टर अपने को ये दे दिया, ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, है ना, ओ इज ओरिजिन, ठीक है भाई बहुत अच्छा। तो ये मैंने ओ ओरिजिन लिया, ओ ए वेक्टर क्या दे दिया अपने को, ये वेक्टर दे दिया। चलो लिख लेते हैं एक बार, ओ ए वेक्टर इज 6 i कैप 2 j कैप एंड 3 k कैप, बहुत अच्छा। हाँ तो इसको हमने रोटेट किया बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, ये नहीं बोला क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अपने को बोला रोटेशन के बाद वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो ये मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाई, तो इसके करस्पॉन्डिंग आई कैप ले लेता हूं, है ना। तो अगर रोटेट करता हूं तो वो इसको क्रॉस करके जा रहा है, तो ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको बोल देता हूं ए, है ना। तो ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर है। अब क्या बोला अपने को कि रोटेशन के बाद जो वेक्टर आएगा वो बताओ, ठीक है। चलिए इसको मैं बोल देता हूं बी, इसको बी वेक्टर बोल दिया, चलो। अच्छा तो अब देखो ये जो बी वेक्टर ये ए और आई कैप दोनों के कोप्लेनर है ना, दोनों के कोप्लेनर है और ए के परपेंडिकुलर है, दो के कोप्लेनर और तीसरे के परपेंडिकुलर, तो इसमें हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्या लिखो इसको, रिजल्टेंट वेक्टर को, चलो बी वेक्टर ही लिख लेते हैं, स्मॉल बी वेक्टर लिख लो। हाँ तो क्या मिलेगा अपने को, बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस आई कैप क्रॉस किसके परपेंडिकुलर, ए के, तो ए क्रॉस यहां पे क्रॉस ए आ जाएगा, ठीक है, ये चीज लिख सकता हूं। आगे मैं लैम्डा लगा देता हूं ना,
क्योंकि मैग्नीट्यूड अपने को पता नहीं है। ठीक है, इससे तो अपने को सिर्फ डायरेक्शन मिलेगी, लैम्डा लगा दिया तो मैग्नीट्यूड भी हम मैच करवा देंगे। ओके, चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखते हैं। ओ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या मिला अपने को? इसका मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 36 प्लस 4 प्लस 9, तो 36 प्लस 13, सो दिस रिजल्ट्स इन 49, तो यहां से अपने को मिलेगा 7। ठीक है, चलो तो ए वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो रोटेट अगर करेंगे तो रोटेशन के बाद भी मैग्नीट्यूड 7 ही रहेगा। ओके, तो अब यहां पे लगाओ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या मिलेगा? लैम्डा टाइम्स ए डॉट ए आई कैप, ए डॉट ए कितना हो जाएगा? 49 आई कैप माइनस साथ में क्या आएगा? ए डॉट आई कैप, और यहां पे आ जाएगा ए वेक्टर। ओके, है ना, फॉर्मूला लगाया हमने सिर्फ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो यहां से ये निकल के आ रहा है 49 आई कैप माइनस ए डॉट आई कैप इज इसका डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप 6, और यहां पे आ जाएगा 6 इंटू ए वेक्टर, तो क्या लिख दूं? लिख ही लेते हैं, 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये मिला मुझे। तो लैम्डा टाइम्स कितना मिला मुझे? 49 माइनस 36, सो दिस इज 13 आई कैप माइनस 12 जे कैप प्लस सॉरी माइनस कितना आएगा? माइनस 18 के कैप। ठीक है, चलिए तो इस वेक्टर की अपने को डायरेक्शन तो पता चल गई है ना, मैग्नीट्यूड मैच करवा देता हूं, मैग्नीट्यूड 7 करवा देता हूं। तो कैसे करवाऊं? पहले इसको यूनिट वेक्टर बना दूं, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 169, 144 एंड 324, कितना मिला है मुझे? है ना 637, तो रूट 637 इससे मैंने डिवाइड किया, तो अब ये चीज यूनिट वेक्टर बन चुकी है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या ले लूं मैं? लैम्डा की वैल्यू 7 ले लूं, है ना, तो मैग्नीट्यूड अपना 7 बन जाएगा। तो यहां पे मैंने कर दिया प्लस माइनस 7। ठीक है, 90 से रोटेट करूंगा तो 2 वेक्टर्स आएंगे, एक वेक्टर अपना इधर आ जाएगा और एक वेक्टर अपना इधर आ जाएगा। ओके, अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वेक्टर लेना है, ये वाला या ये वाला। ठीक है, अच्छा आप देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इस आई कैप और इस रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? एक्यूट एंगल है ना। 2 वेक्टर्स के बीच में हम एंगल कैसे निकालते हैं? यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो अगर बी और आई कैप का अगर डॉट प्रोडक्ट लूं तो वो पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि एक्यूट एंगल है। तो बी वेक्टर और आई कैप का, हाँ तो इसका डॉट प्रोडक्ट लो विद आई कैप, क्या मिलेगा अपने को? वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो वो कब आएगा पॉजिटिव? जब मैं यहां पे प्लस साइन लूंगा तब पॉजिटिव आएगा, माइनस साइन के साथ नेगेटिव आएगा। ओके, तो ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपने को ये वेक्टर कौन सा है, प्लस वाला या माइनस वाला, और ये वेक्टर कौन सा है, प्लस साइन वाला या माइनस साइन वाला। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से इजीली सॉल्व हो गया है ना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट सवाल में अपने को क्या दिया, ये भी अपने को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से ही करना है। हाँ देखो, अपने को ए वेक्टर दे दिया और अपने को बी वेक्टर दे दिया। तो P1 जो है वो प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, बहुत अच्छा। P2 जो है दैट इज प्लेन, ये प्लेन है। तो मैंने एक बार ये डायग्राम बना लिया, ये मेरा P1 है और यहां मैंने बना दिया P2। ठीक है, चलिए तो अपने को क्या बोला, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, अच्छा ये अपने को P2 लिया ना मैंने, तो P2 का नॉर्मल वेक्टर क्या है? अगर प्लेन दे रखा है तो नॉर्मल वेक्टर बता सकते हैं। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा? 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो यहां पे लिखता हूं 2 जे कैप एंड के कैप। ओके, अच्छा, और ये P1 जो वेक्टर है, P1 जो प्लेन है, इसमें ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। ठीक है, अच्छा, तो अब अपने से पूछा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, वो अगर निकल गया तो डायरेक्शन रेशियो निकालना इजी है ना। ठीक है, हाँ तो देखो बेटा, ये जो लाइन है इसके पैरेलल कुछ वेक्टर मान लेता हूं। चलो ए वेक्टर मैंने मान लिया, ए वेक्टर नहीं, कुछ नया वेक्टर मानते हैं, सी वेक्टर मैंने मान लिया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल। ओके, तो देखो ये जो वेक्टर है
दिस इज कोप्लेनर विद ए एंड बी, है ना, इसके प्लेन में लाई कर रहा है वो, ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसके प्लेन में भी लाई कर रहा है वो, ओके। एंड परपेंडिकुलर टू, अच्छा इसके P2 के साथ भी कोप्लेनर है तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, तो ये बोल दूं कि सी वेक्टर इज कोप्लेनर, किसके साथ कोप्लेनर होगा ये, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड परपेंडिकुलर टू 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। चलिए तो लैंग्वेज देख के समझ में आ रहा है कि इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगना चाहिए, ठीक है। तो सी वेक्टर को क्या लिख दूं, इसमें लैम्डा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को सिर्फ डायरेक्शन रेशियो चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए। हाँ तो क्या करें, ए क्रॉस बी क्रॉस 2j कैप प्लस k कैप, ये करना पड़ेगा अपने को, है ना, ठीक है। एक बार नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ए वेक्टर अपने को क्या दिया, ए वेक्टर इज आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड बी वेक्टर इज गिवन टू बी 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ओके। और अपने को, ठीक है, ये तो 2j कैप प्लस k कैप दे रखा है, ठीक है। तो सी वेक्टर को क्या लिख दूं, ए क्रॉस बी आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप क्रॉस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद 2j कैप प्लस k कैप, ओके, है ना। चलिए अब इस पे फॉर्मूला लगाते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, बीच वाला वेक्टर एज इट इज लिख दिया, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ओके। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा 2 + 1 3 माइनस, यहां पे क्या आएगा, पहले वाला वेक्टर आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और कांस्टेंट क्या आएगा, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, ये क्या मिलेगा, -2 + 3 1, है ना। चलिए तो क्या निकल के आया अपने को, 6 - 1 5 आई कैप -3 - 4 j कैप प्लस 9 प्लस 8 k कैप, ओके। अपने से डायरेक्शन रेशियो पूछे थे तो डायरेक्शन रेशियो क्या लिख दूं, डायरेक्शन रेशियोज ये लिख देता हूं 5, -4, 8, ओके। तो हमने क्या देखा कि कुछ सवाल ऐसे हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सवाल ऐसे हैं जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ओके। थैंक यू।